हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम श्वसन पर चर्चा करेंगे। जानेंगे श्वसन कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आई थिंक आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन के बारे में जानेंगे और श्वसन के प्रकार जो होते हैं आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले है श्वसन की परिभाषा। इसमें क्या है, जीवों में कोशिकीय स्तर पर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जो जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ठीक है, उसे हम श्वसन कहते हैं। ये परिभाषा आपकी सबसे छोटी परिभाषा है और इतनी जल्दी आपको ये किसी बुक में नहीं मिलने वाली है, तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्वसन में जो होता है आपका क्या होता है। देखिए, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज में जो संचित एटीपी होती है ऊर्जा, ठीक है, उसको वो क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। देखिए कैसे, यहाँ पर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जब हम श्वसन करते हैं उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, ग्लूकोज से रिएक्ट करती है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कर देती है। ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्वसन जो होता है ये एक श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का क्या होता है, गेन होता है, या ये जो है हमारी 38 एटीपी जो अणु होते हैं ये ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे क्या होता है, एटीपी फिर जो एडीपी है हमारा, ठीक है, उसमें ऊर्जा प्लस होती है, एटीपी बन जाता है और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फिर क्या होता है, फास्फेट अलग करके एडीपी में पुनः फिर से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका अगर आता है कहीं पर एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको ये सारी रिएक्शंस जो हैं देनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्वसन जो है हमारा दो प्रकार का होता है, एक है आक्सीय श्वसन, दूसरा है अनाक्सीय श्वसन। तो सबसे पहले हम आक्सीय श्वसन जानेंगे। देखिए, आक्सीय श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी श्वसन प्रक्रिया यह कोशिका के अंदर होती है या कोशिका में होती है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत इसको हम स्टडी करेंगे ताकि हमको ये लर्न रखने में, याद रखने में आसान रहे। देखिए, पहला पॉइंट है इसका, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, इसी के आधार पर आप इसको देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति है यही वजह है कि इसका नाम आक्सीय श्वसन है। दूसरा है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो देखिए, ये जो आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्रिया में 38 एटीपी के अणु बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 38 एटीपी अणु बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो आक्सीय श्वसन है उसका यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पर 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद में इसमें CO2 की अधिक मात्रा में बनती है। यहाँ पर CO2 जो है तुम्हारी आक्सीय श्वसन में CO2 की मात्रा ज़्यादा बनती है। इसके बाद में है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 गैस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ये जो ऊर्जा है हमारी ये एटीपी अणुओं के रूप में संचित हो जाती है। तो ये था हमारा आक्सीय श्वसन। आगे बढ़ते हैं, अनाक्सीय श्वसन में देखते हैं। देखिए, अनाक्सीय श्वसन में भी हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के अंतर्गत इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है, इनमें अंतर भी लिखने में आपको हेल्प मिलेगी, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है और ये वाली जो क्रिया थी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती थी, इसलिए इसको अनाक्सीय श्वसन कहते हैं और इसलिए इसको आक्सीय श्वसन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट है, यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट है। देखिए, यहाँ पर ये वाली क्रिया कहाँ होती थी, यह कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया वाले पोर्शन में होती थी, मगर ये जो क्रिया है हमारी ये कहाँ होती है, ये सिर्फ कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें 2 अणु एटीपी के बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो अनाक्सीय श्वसन है इसमें ऊर्जा के रूप में हानि होती है। कह सकते हैं अगर अनाक्सीय श्वसन और आक्सीय श्वसन में हमसे पूछा जाए कि कौन सा बेहतर है, तो हम आक्सीय श्वसन को ही बेहतर बताएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊर्जा के अणुओं का लाभ होता है। यहाँ पर केवल 2 ही अणु बनते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें CO2 की कम मात्रा बनती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होती नहीं है इतनी जो कि CO2 की मात्रा को बना सके, तो इसलिए यहाँ पर ये एक अंतर इसमें आ जाता है कि CO2 की मात्रा इसमें कम बनती है। लास्ट में है, इसमें पाइरुवेट अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद में CO2 तथा 21 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। अब देखिए, यहाँ पर आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अगर इतना आप लर्न कर लेते हैं तो आपको ये प्रश्न का आंसर तो आ ही जाएगा। साथ में अगर इसमें डिफरेंस लिखने को आता है, इसमें अंतर लिखने को आता है, तो उसको भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब श्वसन को हम क्या करेंगे, श्वसन को एक चार्ट रूप में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने एक चार्ट बना रखा है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, जिससे सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज
क्या होता है, पायरुवेट अम्ल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पायरुवेट अम्ल में देखिए यहाँ पर 3 स्थितियाँ आपकी जनरेट होती हैं। पहली स्थिति है O2 की उपस्थिति में। ठीक है, तो O2 की उपस्थिति में अगर O2 की अनुपस्थिति में, तो अगर O2 अब्सेंस है, यहाँ पर नहीं है ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, ये अनाक्सीय श्वसन बोला जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये कोशिका द्रव्य में होगा, यानी कि कोशिका द्रव्य में होने वाली ये क्रिया होगी। और इसके फलस्वरूप बनेगा क्या, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा बनेगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है कि O2 का अभाव हो, यानी कि ऑक्सीजन की कमी आ जाए। जैसे उसमें क्या होता है, जैसे हम बहुत तेज़ कोई रनिंग करते हैं या शारीरिक कोई प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें हम लोग हांफने लगते हैं, तो उसका कारण यही है क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पेशीय कोशिकाओं में अनाक्सीय श्वसन होता है, ये थोड़ा सा धीमा अनाक्सीय श्वसन है। और इसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। तो यहाँ जो लैक्टिक अम्ल है, ये क्या करता है, पेशियों में ऐंठन तथा दर्द उत्पन्न कर देता है। इसलिए देखा होगा तुमने, आपने सभी ने पता होगा कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या दौड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो उसका कारण क्या है, O2 का अभाव। और वो जो ऑक्सीकरण होता है, जो श्वसन होता है, वो हमारा पेशीय कोशिकाओं में अनाक्सीय श्वसन होता है। तीसरी स्थिति होती है कि ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा हो, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, तो अब ये क्रिया क्या होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और इस श्वसन को हम अनाक्सीय श्वसन कहेंगे। और इसमें बनेगा क्या, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनता है। अब देखिए, अनाक्सीय श्वसन और ऑक्सीय श्वसन और पेशीय श्वसन, इनमें तीनों में आपको इस चार्ट के माध्यम से अंतर भी आसानी से पता चल गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।